आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांती सागरजी महाराज की जेवढ प्रातः स्मरणे गुरुदेव समंत भद्रमुनी महाराज की जेवढ परमपूज्य आचार्य गोरेक्षण सुंदर सागरजी महाराज की जेवढ परमपूज्य मोहदीक्षा गुरुवात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागरजी महाराज की जेवढ परमपूज्य सुरेश सागरजी महाराज की माताजी की जय। स्वामी रचित सूत्र है, नववाद्य है। नववाद्य में पहले से बोलना है। सगुणति समिति धर्मार्थ प्रेक्षा परिषद प्रेक्षार्थ रही तत्सा निद्राचो सम्यक योग निग्रहो उक्ति दिव्या आशीष्टानां निक्षेपोस्तका समित्या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्यासव संवर निद्रा बोलोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाध्यातत्वान् किंचन प्रेक्षाः महाराज श्रवण निर्जरार्थ परिशोधव्यापनेशः शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दक्ष मशक नान्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बल याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्तव इतरावयोश्च चतुर्दश एकादश दिने पादर सांप्राये सर्वे प्रज्ञा ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहान्तरायो दर्शनालाभो चारित्र मोहे नाम्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदीशेषाः एकादयो भाज्या पदे तस्मिन्नेकोनविंशते अर्चना ओमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परिज्ञान विविध शय्यासन काय क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित्त विनय वेदांत स्वाध्याय नव चतुर्दश पंच द्विविधा यथाक्रमं प्रार्थनात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक सरल तपश्चेत परिहार स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार उपाध्याय तपस्वी क्षेक्ष ज्ञान गणकुल संघ सत्संग ज्ञानम वासना प्रश्नानुप्रेक्षां न्याय धर्मोपदेशाः उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तगमनस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वयाः मनोज्ञस्य वेदनायश्च निदानं च तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा तपस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविदेश विरतयोः आज्ञाकाय विपाक संस्कार विषयाय धर्म्यम। ध्यान का प्रकरण चल रहा है। ध्यान के कितने वेद बताए? कौन से? शुक्ल ध्यान। और प्रत्येक ध्यान के कितने भेद बताए? चार भेद बताए। आत्म ध्यान के कौन से भेद बताए? एक बोलेंगे। बोलो। हाँ जनिता ये चार बताए। रौद्र ध्यान के कौन से भेद बताए? और धर्म ध्यान के आज्ञा विचे अपाय विचे विपाक विचे संस्थान विचे जयेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना, अपाय मतलब सब जीवों को
विपाक विजय में सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कैसे कर्म कैसे कैसे फल देते हैं, और कर्म के फल का विचार करते हुए उसमें जरूर विचार करना कि ये कर्म का फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमने ये ऐसे परिणाम पूर्व में किए हैं, तो कैसे कैसे हमने परिणाम किए होंगे, ये जो कैसे कैसे परिणाम करता है तो उसका कैसा फल मिलता है। तो अभी वर्तमान में भी हम अपने परिणाम ऐसे बिगाड़ेंगे तो पुनः इस प्रकार के कर्म का उदय आएगा। दूसरे की दीक्षा में हम अंतराय बनेंगे तो अपनी दीक्षा हो सकेगी क्या? इस भाव में भी नहीं और अगले भाव में भी नहीं हो सकेगी। इसलिए कोई संयम ले रहा है तो उस समय तुरंत अंदर से हर्ष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, तो तुरंत हम पुण्य बंद करते हैं, उस प्रकार के अनुकूल संयोग अपने को प्राप्त हो इस प्रकार का बंद करते हैं। कोई भी अच्छा काम है उसके लिए तो कभी अंतराय करना ही नहीं। संयम हो और भी कोई धर्म कार्य कर रहा है तो तुरंत उसको अनुमोदना देनी चाहिए। कोई संलेखना धारण करता है उस समय अपने अनुमोदना देनी चाहिए, क्योंकि अपने किए हुए परिणाम का ही हमें फल मिलता है। तो आज जो हमें आपत्ति आ रही है ना, कोई अंतराय कर रहा है तो ये हमने पूर्व भाव में किसी को अंतराय किया नहीं, उसका फल। इसलिए विपाक विजय धर्म ध्यान में किस परिणाम का ये फल है इसका भी विचार करना, चिंतन करना। ऐसा क्यों हुआ मुझे अभी, तो मैंने कुछ इसी टाइप का कोई परिणाम पूर्व में किया है, उस परिणामों का प्रतिक्रमण करना। तो इसलिए बताया विपाक विजय धर्म ध्यान ये वैराग्य के लिए कारण होता है। और संस्थान विजय धर्म ध्यान, ये 4 धर्म ध्यान के भेद बताए। अब शुक्ल ध्यान है अंतिम ध्यान जो मोक्ष का साक्षात कारण है, उसका वर्णन करते हैं। 737 नंबर का श्लोक है, सूत्र है। शुक्ले चाते पूर्वविदः शुक्ले चाते पूर्वविदः शुक्ले चाते पूर्वविदः सरल है। शुक्ले माने शुक्ल ध्यान। अब यहाँ एकदम डायरेक्ट द्विवचन बताया, भेद बताया नहीं कुछ नहीं। तो इस द्विवचन से समझना कि वहाँ पर शुक्ल ध्यान के अनेक भेद है, उसमें से पहले 2 शुक्ल ध्यान, क्योंकि आते कहाँ है और शुक्ले कहाँ है। तो इसलिए इससे समझना कि अनेक शुक्ल ध्यान के भेद होंगे, उसमें से पहले 2 शुक्ल ध्यान, मतलब 4 भेद हैं वो आगे बताएंगे। उसमें से पहले 2 शुक्ल ध्यान द्विवचन से समझना। किसको होते हैं उसका स्वामी बताया, पूर्वविदः। विद मतलब जानने वाला, ऐसा होता है विद शब्द लगाते तो जानने वाला अर्थ होता है। तो पूर्वविद मतलब पूर्व को जानने वाला, मतलब पूर्वधारी जो है ऐसे शुद्ध केवलियों को यह शुक्ल ध्यान होता है। पहले 2 शुक्ल ध्यान मतलब तो नाम बताएंगे, वो शुक्ल ध्यान। और च शब्द इसमें दिया है वापिस, शुक्ले च शब्द क्यों दिया, तो धर्म ध्यान का भी संग्रह करने के लिए। मतलब पूर्वविद को केवल शुक्ल ध्यान होता है क्या? नहीं, उनको धर्म ध्यान भी होता है। श्रेणी चढ़ने के पहले 6ठे 7वें गुण स्थान में है तब उनको धर्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान के गुण स्थान कौन से बताए थे कल? 4 से 7, 4वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान का धर्म ध्यान होता है। जो भी कुछ केवल शुभ रूप कर रहा है वो भी धर्म ध्यान है, और शुद्ध रूप कर रहा है वो भी निश्चय धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान होता है। तो मुनि राजा को भी 6ठे 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान होता है। षडावश्यकों का पालन करते हैं और कभी सामायिक स्वाध्याय इत्यादि में शुभ उपयोग रहता है, तो वहाँ उनको धर्म ध्यान होता है। और अपनी शुद्ध आत्मा को भी जानते तो निश्चय धर्म ध्यान है। तो शुक्ले च आते ना, पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद मतलब पूर्व को जानने वाले शुद्ध केवली के होता है। तो च शब्द वहाँ पर धर्म ध्यान का संग्रह करने के लिए दिया है, क्योंकि शरीर चढ़ने के पहले उनको कौन सा ध्यान होगा, तो धर्म ध्यान होगा। 6ठे 7वें गुण स्थान में भी 12 गुणों का 14 गुणों का ध्यान होता है। और श्रेणी चढ़ना है उसके सन्मुखता की विवक्षा की अपेक्षा से ये स्वामी बताया है। जो पूर्वधारी नहीं है उनको
धर्म ध्यान होता है और पूर्वधारी उनको भी धर्म ध्यान होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान होना है तो उसके लिए शनि चढ़ने के लिए पूर्वधारी चाहिए। ये पूर्वधारी तो ऐसे इसकी अपेक्षा से बताया है, उत्कृष्टता की अपेक्षा जगन्य रूप से अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान होता है तो भी वो श्रेणी चढ़ सकता है। 5 समिति और 3 कुप्ति, इसको अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं। तो पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद को मतलब पूर्व को जानने वाले को होते हैं और धर्म ध्यान भी होता है उनको। आगे 38 नंबर का सूत्र है परे केवलिनः, आगे के 2 परे केवलिनः सरल है। तो ये भी द्विवचन है, परे भी। आद्य भी द्विवचन है, आद्यम आद्य आद्यानी, तो आद्य भी द्विवचन है, आद्य शुक्ले और एक परे शुक्ले। अब यह शुक्ल ध्यान लेने की जरूरत नहीं क्योंकि शुक्ल ध्यान का प्रकरण चालू हो गया, तो पिछले सूत्र से शुक्ल शब्द लेना वहां पर। तो बाकी के शेष मुझे ये समझ में आया, अचानक पहले नाम नहीं पता है एकदम डायरेक्ट किसको है कैसे बताए। शायद वो धर्म ध्यान होता है उनको पुरोहित को, ये फिर आगे बताएंगे तो वापस धर्म ध्यान शब्द बताना पड़ेगा ना उनको, तो कम शब्द यूज करने के लिए और धर्म ध्यान के पास में परे केवली ने ये सूत्र लिया, अशुक्ल चाहते पुरोहित लिया, मतलब पुरोहित को धर्म ध्यान भी होता है और शुक्ल ध्यान भी होता है, तो वो शुक्ल ध्यान का भी स्वामी है और धर्म ध्यान का भी स्वामी है, ये बताने के लिए वहां पर नजदीक लिया। कम शब्दों में कैसी रचना वो ये देखते हैं ना, तो इसलिए वहां पर लिया। तो ऐसा विचार हो मुझे अभी एकदम कि पहले वो क्यों नहीं स्वामी ध्यान का भेद नहीं बताए, हम स्वामी बता दिए। तो पहले 2 शुक्ल ध्यान पुरोहित को होते हैं और आगे के 2 शुक्ल ध्यान केवली को होते हैं, संयोग केवली और अयोग केवली, ये 2 केवली हैं, उनको आगे के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अब ये शुक्ल ध्यान कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो आगे बता रहे हैं। इन 2 सूत्रों में केवल स्वामी बताए, पहले 2 शुक्ल ध्यान के स्वामी शुद्ध केवली पूर्वधारी है और आगे के 2 शुक्ल ध्यान के स्वामी केवली है। अब वो 4 शुक्ल ध्यान के भेद बताए, वो भेद कौन से हैं। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, पृथकत्व होणे म्हणायचं, पृथकत्व, पृथकत्व म्हटलं तर क आहे और पृथकत्व या इसमें 4 संयोगी अक्षर है, क त व और अ, ऐसे 4 का संयोग है वहां पर। पृथकत्व नहीं बोलना, पृथकत्व, पृथकत्व, क त व एक ही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते पृथकत्व, ऐसा बोलते, पृथकत्व नहीं बोलना, पृथकत्व आधा बोलना, पूरा नहीं बोलना। ये गलती क्या होती है समझ में आएगी तो सुधारना होगी। हाँ बोला आगे बाबी, हाँ है ना, निवर्ती ती दीर्घ लंबा ना दीर्घ बोलना, तो बोले देंगे पृथक्त्वैकत्व, पृथक्त्वैकत्व, विपरीत, विपरीत नहीं, विपरीत
व्युपरत क्रिया निवर्ती। इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें बोलने में मधुते मना पृथक्त्वैकत्व वितर्क क्रिया सूक्ष्म एक मिनट पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवर्ती निवर्ती सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद की विपरीत क्रिया निवर्तिनी। हाँ पृथक्त्वैकत्व सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद व्युपरत विपरीत क्रिया निवर्तिनी। चार शब्दार्थ के नाम बताए। पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क। इसमें दोनों को वितर्क शब्द लगाना है। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्ती। ऐसे पृथक्त्व वितर्क विचार ऐसा बोलते हैं। इसमें वो संक्षेप में पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क इतना ही दिया है। पृथक्त्व, एकत्व, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये चार शुक्ल ध्यान है। तो अब यहाँ इसका स्वरूप समझने के लिए जो जो शब्दों के अर्थ है वो समझना आवश्यक है, तो फिर उसका स्वरूप समझ में आता है। तो उसके आगे सब अर्थ दिए हैं कि पृथक्त्व किसको होता है, वितर्क शब्द का अर्थ क्या है, विचार शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर विचार शब्द वहाँ इसमें दिया नहीं है, लेकिन जब वो ध्यान का नाम बताते हैं तो पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान ऐसा कहते हैं। तो उस सबके अर्थ आगे के 3-4 सूत्रों में दिए हैं। वितर्क का अर्थ विचार। हाँ, अभी आगे बताएंगे उसको। तो ये चार शुक्ल ध्यान है। पहले वो पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहाँ पर होता है? 8वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी में और शपक श्रेणी पर। 8वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान में भी होता है, 11वें गुणस्थान में भी होता है। और 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान होता है। तो ये दोनों पुरोहित को होते ऐसा कहा था। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुणस्थान में होता है, विपरीत क्रिया निवर्ती 14वें गुणस्थान में होता है। अब यहाँ इसका अर्थ पहले आगे के सूत्र है उसका अर्थ समझेंगे, फिर एक एक की व्याख्या करेंगे। वितर्क क्या किसको कहते हैं, विचार किसको कहते हैं, ये सब आगे के सूत्रों में बताया है। फिर 4 सूत्र होने के बाद चारों शुक्ल ध्यान की परिभाषा करेंगे। अब ये पृथक्त्व वितर्क पहला जो है वो किनको होता है, उसके स्वामी कौन है, वो आगे योग की अपेक्षा से बता रहे हैं। कितने योग वाले को, किस योग वाले को ये शुक्ल ध्यान होते हैं। इतना याद रखना कि शुक्ल ध्यान श्रेणी पर ही होता है, उसके पूर्व नहीं होता है। शुक्ल रेशा ही जहाँ पर होती है वहां पर शुक्ल ध्यान होता है। लेते हैं 40 नंबर का सूत्र है त्रैक योग काय योगा योगाणाम। त्रैक योग काय योगा योगानाम। बस बाकी त्रैक त्रि लगाना पहले, त्रियोग एक योग, काय योग अयोगानाम, ऐसे 4 के क्रम से लगाना है। पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान किसको होता है? 3 योग वाले को, मतलब मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग होते हैं उसको, क्योंकि उसका योग स्थिर नहीं है। मतलब वह कभी मनोयोग से वचन योग पर चला जाता है या वचन योग से काय योग पर चला जाता है। तो एक पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान में तीनों योग बदल सकते हैं। तो 3 योग वाले को पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है। और
एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान जो है वो एक, मतलब उसमें भी कोई भी तीन में से कोई एक हो सकता है, लेकिन पूरा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होने तक उस जीव को एक ही योग रहेगा। मतलब जिस योग में उसने चालू किया होगा वो ध्यान, वो योग ही अंतिम समय तक रहेगा। तो 12वें गुण स्थान के भी संख्या 2 भाग निकलने पर एक भाग शेष रहता है, तब ये एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, इसलिए वहां पर योग का बदल नहीं होता है, आगे बताने वाले इसको एकत्व वितर्क अविचार कहते हैं, शुक्ल ध्यान। तो इसमें योग संक्रांति नहीं होती, इसलिए एक जो योग में चालू हुआ ध्यान उसी योग में समाप्त होगा, इसलिए इसको एक योग वाले को होता है। लेकिन एक योग कौन सा लेना, किसी जीव को मनोयोग हो सकता है, किसी जीव को वचन हो सकता है, किसी जीव को कायोग हो सकता है। तो एक योग वाले जीव को ये दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान है वो किसको होता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये 13वें गुण स्थान में जब अंतिम योग निरोध करता है उस समय ये शुक्ल ध्यान होता है। तो वहाँ केवल कायोग ही होता है, वचन योग और मनोयोग नहीं होता है। मनोयोग तो 13 गुण स्थान में उपचार से ही है, तो वचन योग की प्रवृत्ति होती है और कायोग की होती है। तो उस समय एक योग, मतलब 12वें में, अब उसमें क्या अंतर हो गया, 12वें में तीनों योग में से कोई एक योग होगा और यहाँ पर काय योग ही होता है, तब काय योग में ही उसको होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। इसका भी खुलासा करेंगे सर। सूक्ष्म कायोग सूक्ष्म कायोग में ही ये ध्यान होता है, सूक्ष्म कायोग होने पर ये ध्यान होता है। अब 13वें और 14वें गुण स्थान में ध्यान भी उपचार से है। वास्तव में वहां पर ध्यान की जो व्याख्या है एकाग्र चिंता निरोध, ये घटित नहीं होती है, क्योंकि वहां पर चिंता ही नहीं है। तो उस चिंता को क्या रोकना है, संपूर्ण विश्व को उन्होंने जान लिया है, सभी पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं, तो एक पदार्थ को, उस पर एक पदार्थ पर चित्त का रोकना ये है ही नहीं। वहां पर एक स्वाक्षमिक ज्ञान नहीं पाया जाता है चित्त की अस्थिरता होने से। तो यहाँ पर ध्यान कैसे कहा गया है 13वें 14वें गुण स्थान में, तो जो ध्यान का फल कर्म की निर्जरा है, वो कर्म की निर्जरा वहां पर है 13वें गुण स्थान में, इसलिए उपचार से वहां पर ध्यान कहा गया है। या 13वें गुण स्थान में चिंता निरोध की जगह योग निरोधो ध्यान, ऐसे ध्यान की व्याख्या की। योग का निरोध करना यही उनका ध्यान है, उसी समय होता है ना उनको, जब योग निरोध चल रहा है, बादल का योग उसका निरोध करते हैं, तब वहाँ ये ध्यान होता है 13वें गुण स्थान में, होता है ध्यान। 13वें गुण स्थान में पहले समय से केवल लास्ट अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, तो उसका फल क्या है, वहाँ पर योग का निरोध करना, इसलिए वहाँ पर योग निरोधो ध्यान, ऐसी ध्यान की व्याख्या कही गई है 13वें गुण स्थान में। और योग का अभाव होने पर 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवर्तित शुक्ल ध्यान होता है, तो वहां पर तो क्रिया का अभाव ही हो गया है, इसलिए अयोगानाम, योग रहित 14वें गुण स्थान में कोई भी योग नहीं है, इसलिए चौथा शुक्ल ध्यान किनको होता है, अयोगी को होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योग वाले को होता है, दूसरा 3 में से किसी एक योग वाले को होता है, और तीसरा केवल काय योग वाले को होता है, मतलब काय योग भी होता है, और चौथा योग का अभाव होने पर 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान है। तो ये दोनों गुण स्थानों में ध्यान उपचार से कहा गया है। ध्यान को वो करते हैं कि एक पदार्थ को जान करके दूसरे पदार्थ को जानता है और वहां पर उपयोग को एकाग्र करता है, तो उसको ध्यान कहा है, लेकिन वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो स्वामी बताए इनके, योग की अपेक्षा से स्वामी बताए। अब आगे और बता रहे हैं कितने गुण स्थान में होता है, 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में होता है, 12वें के भी कुछ भाग तक होता है। 12वें के एक भाग में, संख्या में एक भाग में एकत्व वितर्क होता है, तो तब तक तत्व वितर्क ही चलता है। हाँ, एकत्व वितर्क होता है, हाँ शुरू तक, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा बताया जाता है आगम में कि 8वें से 10वें तक तत्व वितर्क ऐसा कहा जाता है,
लेकिन है वह एक 12वें के कुछ का भाग करना, 12वें के 2 भाग करना, 2 भाग में पृथक वितर्क, 1 भाग में एकत्व वितर्क। तो इस प्रकार योग का बदल होता है वो बताया। अब आगे और उसका वर्णन कर रहे हैं। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क ते नवीन पाठ्यपुस्तक म्हणाला मग असे म्हटलं तरी सोडून नीचे पीछे के लोग बोलो। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय 2 ध्यान का वर्णन कर रहे थे, द्विवचन है सब। पहले 2 ध्यान, एकत्व वितर्क, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये 2 ध्यान एक आश्रय, 2 ध्यानों का आश्रय एक ही है, एक आश्रय वाले के होता है। और मतलब किसी एक आश्रय जिसने लिया है, द्रव्य का, पर्याय का, गुण का, ऐसे एक आश्रय वाले को होता है। नहीं तो ये क्या है, शुद्ध ज्ञानी जो है ना, पूर्ववित उसका आश्रय ऐसा बताया ना, वो एक आश्रय ऐसा उसका अर्थ लेगा। पूर्ण श्रुत इसका अर्थ कहाँ है? 2 एक आश्रय वाले। जो शुद्ध ज्ञानी है, पूर्वधर है, वे ही इन 2 शुक्ल ध्यानों को करते हैं। इसलिए दोनों शुक्ल ध्यानों का आश्रय एक ही जीव है, 2 एक आश्रय वाले हैं। और कैसे दोनों भी सवितर्क, मतलब श्रुत, वितर्क का अर्थ आगे कर रहे हैं आचार्य स्वयं, वितर्क का अर्थ शुद्ध ज्ञान होता है। तो दोनों ज्ञानों में शुद्ध ज्ञान है, इसलिए वह शुद्ध ज्ञान सहित है। और कैसा है दोनों ध्यान? विचारे, सविचारे लगाना, विचार सहित है। विचार का अर्थ भी आगे करने वाले हैं। विचार मतलब बदल होना, संक्रांति, इसको विचार कहते हैं। पूर्वे, पूर्वे मतलब पहले 2 ध्यान, पहले 2 शुक्ल ध्यान एक ही जीव को होते हैं, जो पूर्वविद है उनको शुद्ध ज्ञान सहित है और विचार सहित है। अब दोनों का एक साथ बताया, लेकिन उसमें से दूसरा शुक्ल ध्यान है, उसमें विचार नहीं होता है, इसलिए उसका तुरंत निषेध करने के लिए आगे का सूत्र बताया है। जैसे 5वें अध्याय में बताया ना, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, सभी का विशेषण किया, नित्य है, अवस्थित है, आरोपी है, लेकिन पुद्गल द्रव्य आरोपी नहीं है। फिर तुरंत रूपी न पुद्गला, पुद्गल रूपी ऐसा था। इसी प्रकार 2 शुक्ल ध्यानों का एक साथ वर्णन किया, दोनों एक आश्रय वाले हैं, दोनों वितर्क सहित, दोनों सविचार, लेकिन दूसरा ध्यान तो सविचार नहीं है, उसमें विचार नहीं है। विचार मतलब बदल, संक्रांति, वो दूसरे शुक्ल ध्यान में नहीं पाई जाती है, इसलिए आगे का सूत्र तुरंत बताया। अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अविचारं द्वितीयं, अविचारं द्वितीयं, मन अविचारं द्वितीयं, द्वितीयम, दोनों शुक्ल ध्यानों का बताया, लेकिन दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वह विचार रहित है। विचार रहते हैं मतलब, विचार मतलब अपन जो विचार करते हैं उसको विचार नहीं कहना है। यहाँ बी दीर्घ है, अपना विचार करते हैं वहां पर रस होता है बी, तो वहां पर विचार करता अपन विचार करना, बुद्धि लगाना, ये कहते हैं। और यहाँ पर विचार का अर्थ वो नहीं है, यहाँ पर संक्रांति आगे बता रहे उसको, विचार का अर्थ वितर्क किसको कहना और विचार किसको कहना, ये आगे बताने वाले हैं। तो दूसरा शुक्ल ध्यान है वह विचार रहित है, उसमें संक्रांति मतलब बदल नहीं होता है, जो एक योग, एक अर्थ और एक व्यंजन पर ही वह रहता है।
अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति को विचार का ऐसा अगले सूत्र में बता रहे हैं। इसलिए एक सूत्र पर दूसरा सूत्र इसमें है, सब समझेंगे तो एकदम पूरा ज्ञान हो जाएगा। वितर्क श्रुतम, पीछे पीछे बोलो, पीछे वाले वितर्क श्रुतम। वितर्क मतलब विशेष रूप से तर्कना करना, ऊहा करना, उसको वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान कहा। वितर्क का अर्थ शुद्ध ज्ञान लेना है। तो दोनों ध्यान शुद्ध ज्ञानी को होते हैं, पूर्वधर को होते सका, इसलिए वितर्क सहित है, तो ये दोनों में लागू होगा। तो वितर्क शुद्धम। अब आगे विचार का अर्थ कह रहे हैं, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हो गए? इसलिए बोलते समय भी और लिखते समय भी दीर्घ लिखना है यहाँ पर। विचारोर्थ, नहीं तो आचार्य एक मात्रा कम हो जाती है ना, पहला होता था। या विचार का अर्थ अलग किया, विचार और विचार। ह्रस्व और दीर्घ होने में भी अर्थ में फर्क हो जाता है। कोई शब्द, परीक्षा शब्द ह्रस्व लिखा तो क्या होता है अर्थ? परीक्षा शब्द, परीक्षा। बच्चे लोग लिखते हैं ना परीक्षा पेपर, वहाँ पर हमारी परीक्षा है। तो ह्रस्व लिखते हैं तो उसका अर्थ विष्टा होता है। और सब ह्रस्व लिखते हैं, सब मतलब बहुत सारे जीव ह्रस्व लिखते हैं। परीक्षा दीर्घ है, परी प्लस ईक्ष धातु से परीक्षा शब्द बना है। परीक्षण करना मतलब वहाँ परीक्षा करना है वो, तो इसलिए दीर्घ करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी विचार बोलेंगे आप तो अलग अर्थ होता है, या विचार दीर्घ करेंगे तो उसका अर्थ संक्रांति होता है। संक्रांति अर्थ में लिया है विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार मतलब अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, इसको विचार कहते हैं। विचार ऐसा बोलना, विचार ऐसा बोलना है, विचार। हाँ, तो अर्थ संक्रांति मतलब क्या? जैसे ये प्रथम दो शुक्ल ध्यान वाले जीव है और पहला शुक्ल ध्यान तत्व तत्व वाला जीव है। जब शैली पर आरोहण किया उन्होंने तो किसी एक द्रव्य का सहारा लेकर के, मतलब चिंतन तो चलता है उनका भी, लेकिन वहाँ जब वो श्रेणी चढ़ने के पहले सातवें मूल स्थान में सातिशय प्रमत्त में होते हैं, तो वहाँ पर अधःकरण परिणाम होते हैं। और उसके पहले से उनकी सब तैयारी चलती है। तैयारी मतलब पुरुषार्थ, श्रेणी चढ़ने के लिए ध्यान में अपने उपयोग को एकाग्र किया है। और ध्यान को उपयोग में एकाग्र करते समय तो उन्होंने वहाँ अपने शुद्ध आत्मा को ही विषय बनाया था। पर से तत्व ऐसा त्रिकाले एक ध्रुव शुद्ध आत्मा, उसमें बुद्धिपूर्वक उपयोग जोड़ा था। लेकिन जैसे वो श्रेणी आरोहण करने लगते तो अबुद्धिपूर्वक उनकी दशा भी चलती है। तो वहाँ पर अबुद्धिपूर्वक संक्रांति, संक्रांति कोई बुद्धिपूर्वक नहीं, सहजता से शुद्ध ज्ञान होने के कारण अवलंबन बदलता जाता है। तो इसलिए आचार्य ने भी लिखा है उसका पंचास्तिका संग्रह वगैरह में, तो वहाँ पर परमाणु आदि का भी चिंतन होता है। तो वो अबुद्धिपूर्वक होता है। बुद्धिपूर्वक से मुझे परमाणु का चिंतन करना है ऐसा करके नहीं करते। आप अपने भी कभी अपन ध्यान अवस्था ध्यान में बैठते तब अपने भी देखो, एकदम कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। एक अर्थ पर से दूसरे अर्थ पर उपयोग चला जाता है। तो वहाँ किसी एक द्रव्य का चिंतन कर रहे थे तो उस द्रव्य को छोड़ करके दूसरे द्रव्य का चिंतन चालू होता है। आत्मा का कर रहे थे भी परमाणु का, परमाणु को छोड़ करके धर्म द्रव्य का, धर्म द्रव्य को छोड़ करके अधर्म द्रव्य का, किसी एक द्रव्य का विचार छोड़ करके दूसरे द्रव्य पर चला जाता है।
या उस द्रव्य पर से गुण पर चला जाता है। द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यांतर, या द्रव्य से गुणांतर, गुण से पर्यांतर। इस प्रकार उपयोग अबुद्धिपूर्वक बदलता है। कोई राग पूर्वक बुद्धिपूर्वक उपयोग को बदलते नहीं है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान का स्वभाव है कि वो एक इस पर स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए वहां पर चेंजेस होते रहते हैं। माता जी इसका उदाहरण दे दीजिए, द्रव्य से गुणांतर। वही वहाँ भी आत्मा का चिंतन कर रहे थे, फिर ज्ञान गुण का चिंतन करने लगे, या चारित्र गुण का, या अपने वीर्य गुण का, किसी गुण का चिंतन करने लगे, तो द्रव्य से गुण पर गया। पर्याय से पर्यायांतर का क्या उदाहरण है? गुण से पर्याय पर जाएंगे। पर्याय जैसे आर्यंतर पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, उसका ध्यान, उसका चिंतन करने लगे, या पुद्गल की जो पर्याय है उसका चिंतन हुआ, तो पर्यायांतर हुआ। तो इस प्रकार ये अबुद्धिपूर्वक ऑटोमेटिक चलता है। तो अर्थ संक्रांति होती है, मतलब विषय बदलता है, ज्ञान का विषय, ध्यान का विषय जो है वो बदलता रहता है। तो इसमें ये सब भंग करना। तो वहां पर 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, 7 तत्व है। अभी वो 42 भेद कैसे के लगे नहीं वहाँ इसमें 13वें पुस्तक में, उसके 42 भेद के के जो बदल होता है उसके। तो इन 9 पदार्थों पर या 6 द्रव्य पर, 7 तत्वों पर ऐसा एक से दूसरे पर जाते हैं। तो वो ये हो गया, और अर्ध संक्रांति हो गई। और व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति मतलब जो शब्द, शुद्ध ज्ञान में शब्द का अवलंबन है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह परमाणु है, यह पुद्गल द्रव्य है, इस प्रकार शब्द का अवलंबन रहता है ना उसमें शुद्ध ज्ञान। तो शब्द की भी संक्रांति होती है, एक शब्द को छोड़ करके दूसरे शब्द के द्वारा चिंतन करते, उस शब्द को छोड़ करके तीसरे। इस प्रकार व्यंजन की भी संक्रांति, मतलब शब्द की भी, शब्द में भी बदल होता रहता है। और तीसरा बताया योग संक्रांति। मनोयोग पर थे, वो बदल करके वचन योग हुआ, वचन योग बदल करके काय योग हुआ। तो योग की भी संक्रांति होती रहती है। एक ही पृथक वितर्क ध्यान होने तक ये तीनों योगों में संक्रांति अनेक बार हो सकती है, तो होती है। तो इस प्रकार ये तीनों प्रकार की संक्रांति, मतलब परिवर्तन, बदल होना, उसको कहते हैं विचार। और ये विचार जिसमें पाया जाता है वह सविचार शुक्ल ध्यान हुआ पहला, तो वितर्क सविचार बोलते हैं उसको। और दूसरे ध्यान को बोलते हैं एकत्व वितर्क अविचार। उसमें अब उसका अर्थ करते चारों शुक्ल ध्यान का। पृथकत्व मतलब एक नहीं रहा, अर्थ भी एक नहीं रहा और शब्द भी एक नहीं रहा। तो अनेक प्रकार के अर्थ और अनेक प्रकार के शब्दों का अवलंबन वहां पर है, इसलिए पृथकपना कहा। और बदलता है इसलिए उसको विचार कहा। और श्रुत ज्ञान सहित है इसलिए उसको वितर्क कहा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि वितर्क, सभी विचार और पृथकत्व दोनों एक ही अर्थ हो गए ना। पृथकत्व होता है मतलब उसका भी अर्थ है कहा कि नाना उसके विषय होते हैं, अनेक विषय होते हैं, पृथकत्व का अर्थ हुआ। और विचार का भी अर्थ क्या हुआ कि एक से दूसरे पर बदलता है, मतलब वहां पर अनेकता है। तो इसका स्पष्ट खुलासा करने के लिए दोनों शब्द रखे हैं। अनेक होते हुए भी उसमें क्या होता है, संक्रांति होती है। विविधता तो अधिकारी भेद से भी हो सकती है, परंतु यार ध्यान के आलंबनभूत जो विषय और योग की विविधता की दृष्टि से ये शब्द दिए गए हैं। आलंबनभूत विषय जो है वह भिन्न भिन्न है और योग भी भिन्न भिन्न है। इस दृष्टि से यहाँ पर पृथकत्व, सविचार, ये दोनों शब्द दिए हैं। एकत्व वितर्क में उसमें विषय में और उसमें योग में संक्रांति नहीं है, एक ही योग वाले को होता है ऐसा ना। इसलिए वहां पर यह अर्थ व्यंजन योग संक्रांति नहीं है। जिस पदार्थ का वो विचार कर रहा था वही रहेगा,
जिस शब्द का अवलंबन लिया था वही रहेगा और जिस योग का अवलंबन लिया था वही योग रहेगा, उसमें बदल नहीं होगा। एकत्र वितर्क शुक्ल ध्यान में और पृथक वितर्क में ये तीनों भी बदलते हैं। तो जिस प्रकार वो बताया था अभी कि जब उपशम श्रेणी या शपथ श्रेणी पर आरोहण जीव करता है तो कोई एक पूर्व ज्ञानधारी मनुष्य शुद्ध ज्ञान के बल से किसी भी एक परमाणु या आदि आत्मरूप चेतन द्रव्य का चिंतन करता है तो उसके एक करते हुए ये शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल लेशा से सहित ये होता है और इसमें तीनों प्रकार का बदल होता रहता है, लेकिन उसकी निरंतर परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो इस शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है। ध्यान का फल वही बताया ना, निर्जरा ध्यान जो है तपस्या निर्जरा और मुख्यतः ध्यान ही तप है और उसी से कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए उसको मुख्य कारण कहा है निर्जरा का। तो 8वें 9वें गुण स्थान की सब अपन जब प्रक्रिया देखते हैं लब्धि साधक में, शब्द साधक लब्धि साधक, तो कैसे कैसे उस जीव के परिणामों की विशुद्धि अनंत बनी बढ़ती जाती प्रत्येक समय में। तो वहाँ कितने कितने कर्म के पर्वत के पर्वत कांटक गिरते हैं ना, कांटक गिरते मतलब क्या होता है, पर्वत का ऊपर का छाटे रहता है, मतलब कर्म रूपी पर्वत है, कर्म भूभृताम ऐसा का कर्म रूपी पर्वत इस आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, उसका जो अंतिम भाग है वो काटता जाता है। उस प्रकार कर्म की निर्जरा करता है, ऐसा कोई पर्वत वगैरह नहीं है, उपमा दी है। मतलब बहुत सारे कर्म परमाणु इस जीव के साथ इकट्ठे हुए कार्बन शरीर, तो उसका इसके द्वारा ध्यान के द्वारा निर्जरा होती जाती है। स्थिति कांटघात होता है, अनुभव कांटघात होता है, गुणश्रेय गुण संक्रम होता है, ये सब कार्य होकर के कर्म का नाश करना है। तो इस प्रकार पृथक वितर्क का एकत्व वितर्क शक्ल ध्यान जब चालू हो जाएगा तो वहां पर अर्थ व्यंजन योग संक्रांति नहीं होती है, इसलिए उसको एकत्व वितर्क, इसलिए उसको अविचार कहा। विचार का अभाव है, संक्रांति का अभाव है, ऐसा दूसरा ध्यान है। तीसरा कौन सा है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान। मतलब जब 13वें गुणस्थान में पूरा उनका काल बीत जाता है, 13वें गुणस्थान में कितना काल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जीव कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष, 8 वर्ष कम कुछ अंतर्मूर्ख और 8 वर्ष कम पूर्व कोटि साल तक रह सकता है, इतना उत्कृष्ट काल है। और कम से कम कितना काल है, सामान्य जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्ख तीर्थंकर की अपेक्षा वर्ष 13वें गुणस्थान का काल। तो वहाँ जब आयु का अंतर्मूर्त शेष रहता है तब पूरे 13वें गुणस्थान में गुणश्रेणी निर्जरा हो रही है उसकी प्रत्येक समय में, लेकिन जब आयु का अंतर्मूर्त काल शेष रहता है तब अन्य सभी कर्मों की स्थिति कम करने के लिए, अनुभाग कम करने के लिए क्या होता है, समुद्घात होता है। 4 प्रकार का समुद्घात बताया, दंड, कपाट, कतर और लोकपूर्ण। ये समुद्घात करके पुनः आत्म प्रदेश अपने मूल शरीर में आ जाते हैं। तब उसके बाद यह जीव क्या करता है, योग निरोध क्रिया करता है। योग निरोध करता है मतलब आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन की शक्ति है, मनोयोग, वचन योग, काय योग और उच्छ्वास, इन चारों का क्या करने लगता है, बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय योग और बादर उच्छ्वास, इनका पहले निरोध करके वो पूरे आत्म प्रदेशों की शक्ति पुष्टि रूप करता है, अत्यंत पुष्ट करता है, अत्यंत अल्प परिस्पंदन रह जाता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म मनोयोग हो जाता है, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म काय योग। तो वो सूक्ष्म मनोयोग और वचन योग को भी निरोध करके जब सूक्ष्म काय योग में आ जाता है, वह जीव सूक्ष्म काय योग केवल रह जाता है, उच्छ्वास का भी निरोध होता है, तब उसको ये ध्यान होता है। समुद्घात में भी ध्यान नहीं, उसके बाद भी ध्यान नहीं। और जब सूक्ष्म काय योग हो गया, उसकी शक्ति काय योग की शक्ति सूक्ष्म हो गई, फिर वहां पर एक अंतर्मूर्त शेष रहता है, तब ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान होता है। तो
उसकी क्रिया जो है कैसी हो गई, अत्यंत सूक्ष्म पुष्टिगत हो गई है। जैसे 10वें गुण स्थान में जो लोक का उदय है, कौन से लोक का उदय है, सूक्ष्म पुष्टिगत लोक का उदय है, इसलिए उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर चल रहे हैं। तो सूक्ष्म जब कायोग्रह जाता है तो वहां पर यह शुक्ल ध्यान होता है, और वह सूक्ष्म काय भी नष्ट होकर के फिर वो अयोगुण स्थान में चला जाता है। तो इसका नाम क्या दिया, सूक्ष्म क्रिया। मतलब क्रिया के सूक्ष्म होने पर यह ध्यान होता है, और यह ध्यान कैसा है, अप्रतिपाती, मतलब वापिस इससे नीचे नहीं गिरता है, इसलिए इसको अप्रतिपाती कहते हैं। दूसरे सब योगों का अभाव कर सूक्ष्म कायों को प्राप्त होते हैं, तब काय वर्गणाओं के निमित्त से आत्म प्रदेशों का केवल अत्यंत सूक्ष्म परिस्पंदन चलता है। पुष्टिगत वो बता रहे थे ना, पुष्टिगत योग का परिस्पंदन होता है, उतनी कम शक्ति नहीं होती, तभी यह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान होता है। और लास्ट का जो है ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति, मतलब क्रिया की अभाव होने पर विपरीत, पूर्ण क्रिया का अभाव हो गया, अब कायोग भी नहीं रहा, जितना वो शरीर है वो भी सब उड़ करके चला जा रहा है कपूर के समान। ये 14 गुण स्थान को प्राप्त होते ही या औदारिक शरीर कपूर के समान सब गायब होने लगता है। तो वहाँ विपरीत क्रिया, उसमें क्रिया का अभाव होने पर काय वर्गणाम के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा था वो भी नहीं रहा, निष्कंप हो गया, आत्म प्रदेश निष्कंप हो गए, उसमें हलन चलन नहीं है। आत्म प्रदेश यहाँ से वहां जाएंगे सीधा लेंगे, लेकिन वो वैसे बिना निष्पंदन होते हुए वैसे ही सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। तो जब सर्वथा निष्प्रकंप होते हैं आत्मा के प्रदेश, तब विपरीत क्रिया निवर्ती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। तो इसका भी अनिवर्ती ऐसा करते हैं ना, विपरीत क्रिया, और उसमें समुच्चय क्रिया निवर्ती भी नाम है ना इसका। क्रिया का उच्छेद हो जाने से, इसमें प्राणापान के प्रचार क्रिया करते सब प्रकार के आत्म प्रदेश परिस्पंदन क्रिया का उच्छेद हो जाने से इसे समुच्चय क्रिया निवर्ती ध्यान कहते हैं। इस समुच्चय क्रिया निवर्ती ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध के आश्रय का निरोध हो जाने से निवर्ती कहते हैं। तो संपूर्ण क्रिया का अभाव होने पर जो उत्पन्न होता है वह समुच्चय क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान है 14 गुण स्थान में। मतलब जितने भी इस शुक्ल ध्यान का फल क्या है कि जो आगाती कर्म शेष बचे हैं वो सभी भी निर्जरा होकर के संपूर्ण कर्म का अभाव होना, ये इसका हाँ उसको ही समुच्चिन्न क्रिया निवर्ती, विपरीत क्रिया निवर्ती बोलो या समुच्चिन्न क्रिया निवर्ती। सम्यक रीति से संपूर्ण क्रियाओं का उच्छेद होने पर जो ध्यान हुआ वह समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान है। यहाँ उन्होंने टीका में वो उसका प्रयोग किया है, समुच्चिन्न प्राणापान प्रचार समुच्चय क्रिया निवृत्ति। तो ये साक्षात मोक्ष का कारण है। चौथा शुक्ल ध्यान है वह, तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या हुआ, योग का निरोध हुआ, और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या हुआ, मोक्ष की साक्षात संपूर्ण कर्मों का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आश्रव का भी 14वें गुण स्थान तक योग था तो आश्रव हो रहा था, लेकिन 14वें गुण स्थान में योग का भी अभाव होने से आश्रव का अभाव, पूर्ण आश्रव का अभाव हुआ है। केवल वहां पर सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय आ रहा है। ये दो ही कर्म की अवस्था है, बाकी कोई अवस्था वहां पर नहीं है, संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया। 14वें गुण स्थान का काल है, मतलब वही इसका भी काल हो जाएगा, अ ई उ इतना काल है।
हाँ सूक्ष्म क्रिया ये नहीं विपरीत क्रिया निवर्तिका सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादिका उससे बड़ा होगा वो 13वें गुणस्थान के अंत में है अंतर्मुहूर्त ही है सभी ध्यानों का काल उन्होंने बताया ना अंतर्मुहूर्त ही है कोई भी ध्यान हो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता नहीं कृतत्व का भी अंतर्मुहूर्त है एकत्व का अंतर्मुहूर्त छोटा होगा उससे भी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादिका छोटा और उससे भी ये इसका 14वें का छोटा है और ये तो इस प्रकार हाँ 8 वर्ष का पूर्व कोटि क्या बताया 13वें गुणस्थान का काल हाँ लेकिन इतने काल ध्यान का नहीं है ध्यान का काल अंत में वो भी योग निरोध बादर योग निरोध हुआ सूक्ष्म भी मनोयोग वचनों का निरोध होने पर जब सूक्ष्म का योग रूप से प्रवृत्त होता है तब वहां पर ये ध्यान होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादन और किस अपेक्षा से बताया पूर्व कोटि कोई किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद हो सकता है ना केवल ज्ञान संयम धारण कर लिया और तुरंत अंतर्मुहूर्त में उसने शपथ श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उसके आयु था आपको 40 वर्ष और 8 वर्ष के बाद तुरंत केवल ज्ञान हुआ अंतर्मुहूर्त में तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कब पूरा पूर्व कोटि का तक कहाँ रहेगा फिर वो अत्यंत अवस्था में रहेगा ना 13वें गुणस्थान में हाँ तो उस अपेक्षा से कहा तो उनका विहार वगैरह होता है उपदेश वगैरह होता है तो इस प्रकार नाही आदिनाथांचं पूर्ववर्ती वर्ष नव्हतं आयु आणि त्यांना 84 लाख पूर्व आयु थी और 83 लाख पूर्व पूरा होने पर 1000 साल मुनि अवस्था में रहे और शेष काल उनका 13वें गुणस्थान में 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम करो उतना उनका 13वें गुणस्थान का काल है तो इस प्रकार शुक्ल ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ अब उसके बाद सम्यक दृष्टि आदि जो 11 गुणश्रेणी निर्जरा के स्थान है 10 है उसमें 10 में एक भेद करते तो 11 हो जाते हैं वो निर्जरा के स्थान बताएंगे फिर उसके बाद मुनियों के भेद बताएंगे फिर 9वां अध्याय समाप्त हो जाएगा 4 शुक्ल ध्यान इस काल में नहीं होंगे लेकिन कभी ना कभी अपने के शुक्ल ध्यान होंगे और मुख से चले जाएंगे इस काल में धर्म ध्यान करो फिर अगले भोग से अगले भोग में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो सकती है ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ यह मैं एक हूँ अखंड हूँ न्याय हूँ जानिए अपने को सच्चित आनंद स्वरूप यह मैं स्वयं ही ज्ञानमय हूँ और ज्ञान की एकाग्रता ही ध्यान है ध्यान मेरी ही वस्तु है ध्यान अपने से बाहर नहीं है मैं ध्यानमय ही हूँ जानिए ध्यान रूप क्रिया में नहीं हूँ लेकिन ध्यान मतलब ज्ञान यह ज्ञान मेरा ही स्वभाव है शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप शुद्ध